नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। गर्मी का सीजन शुरू होते ही पीने के पानी की जद्दोजहद भी शुरू हो जाती है। भोपाल में निजी और शासकीय कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन होने से लोग महंगी दरों पर पानी खरीदने को मजबूर है। इसके लिए नगर निगम की योजना थी कि प्राइवेट कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन के लिए स्थान पर व्यक्तिगत नल कनेक्शन की सुविधा देगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में निगम ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है और नतीजा ये रहा कि शहर की करीब 700 प्राइवेट कॉलोनियों के रहवासी महंगी दरों पर पानी खरीदने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि भोपाल नगर निगम के हाथ तंग है, यानी कि नगर निगम के पास में पैसा नहीं है। इसलिए योजना भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। दरअसल इस प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च करीब 600 करोड़ रुपए है, लेकिन खस्ता माली हालत के चलते इतने बड़े खर्च के बारे में निगम प्रशासन अभी भी नहीं सोच पा रहा है। नगर निगम प्राइवेट कॉलोनियों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन देता है तो इसके संचालन की जिम्मेदारी निगम के ऊपर आ जाएगी। ऐसे में छोटी बड़ी 700 निजी कॉलोनियों के ओवरलोड और संपवेल टैंक के ऑपरेशन का जिम्मा भी उसके ऊपर आ जाएगा। तब इनके वाल्व को ऑपरेट करने निगम को करीब 1400 कर्मचारी तैनात करने होंगे और इन कॉलोनियों के बिजली बिल भरने के लिए निगम को अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ेगा। अब देखिए, सोसाइटी से एक मुश्त वसूली होती है और ये कितना आसान होगा, इसके लिए भी हमको जानना होगा कि वर्तमान में नगर निगम इन कॉलोनियों से करीब 16 रुपए प्रति लीटर बल्क कनेक्शन की दर के हिसाब से पैसा लेता है। ऐसे में निजी कॉलोनियों में एक घर से करीब 400 से 500 रुपये निगम के पास पहुंचता है। बिल सोसाइटी के नाम से एक मुश्त जारी होता है तो वसूली भी आसान है, जबकि व्यक्तिगत नल कनेक्शन पर निगम 210 रुपये प्रति माह लेता है और हर रोज औसतन 1000 लीटर पानी दिया जाता है, यानी कि 30,000 रुपये लीटर पानी के लिए कुल 210 रुपये लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर 7 रुपये की प्रति दर से हिसाब से देखा जाए तो 7 रुपये प्रति 1000 रुपये लीटर की दर से पानी मिलेगा। नगर निगम के लिए जलकर की वसूली भी आसान नहीं होगी और इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करूंगा। आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नगर निगम के हाथ तंग दिखाई दे रहे हैं, करीब 700 ऐसी कॉलोनी के लोग हैं जिनको महंगी दरों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। गर्मी के सीजन शुरू होते ही क्या नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी पहले से और व्यवस्था पहले से नहीं कर लेनी चाहिए? जी, ये लोग एंड टाइम पे सारे समस्या को सुलझाने निकलते हैं। इसकी समस्याएं जनता से प्रताड़ित होती है। जनता परेशान है। भीषण गर्मी में आप व्यवस्था कब तक करोगे? गर्मी पीक पे आने को है और पूरे आपके शहर में हाहाकार मच जाता पानी को लेकर और लोगों को 2 नंबर में पानी या टैंकरों से पानी अपने यहाँ डलवाना पड़ता है। हाँ। तो ये समय पूर्व इनकी योजनाएं चालू नहीं होती हैं। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे यहाँ की व्यवस्था में। और लोगों को दिक्कतें तो बहुत है। निजी कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन पहले भी दिए। ये समस्या कोई नई नहीं है, ये कई सालों से है। और नगर निगम के जो चुनाव से पहले इन्होंने संकल्प पत्र में भी वादा किया था कि हम बल्क कनेक्शन की जगह नल कनेक्शन देंगे, उपलब्ध कराएंगे। हाँ, बिल्कुल, पर्सनल नल कनेक्शन का वादा किया था, लेकिन अभी तो बल्क है। बल्क में ही समस्या है। आप यदि जहाँ 3-4 साल पुरानी खबरें आप निकाल के देखेंगे तो बल्क कनेक्शन के जो पैसे लोगों ने उसका शुल्क जमा किया था, 2.5 लाख रुपए करीब उसका शुल्क होता था, पर उसके 44 लाख तक के बिल भेजे गए थे। उसके बाद भी जो 17-18 हजार लीटर पानी पहुंचना था, तो प्रति घर में 40-50 लीटर पानी के बाद वो दम तोड़ देते थे नल। उसमें 2 इंची, 4 इंची, 8-8 इंची तक के कनेक्शन वहां की संख्या के आधार पर देने का प्रावधान हुआ करता था। तो बल्क कनेक्शन भी सफल नहीं रहे हैं यहाँ पे। हम यदि सोच रहे हैं कि बल्क कनेक्शन में इनको इकट्ठा पैसा मिल जाता है तो आप पुराने इनके लोगों से सर्वे करेंगे। अयोध्या बाईपास वहीं का मामला है, 44.5 लाख का बिल लिया गया, जबकि नर्मदा लाइन से 203 किलो लीटर पानी देने का प्रावधान था, लेकिन इसके बाद भी इतने तगड़े बिल लोगों के पास भेजे जा रहे थे और बिलों के साथ साथ उतना पानी नहीं मिल रहा था लोगों को। तो ये कोई नई समस्या नहीं है। सरकार जहां एक तरफ रेवड़ियां बांटकर वोट को लुभाने में लगी है, मूल समस्या ये है, इन पे काम नहीं कर रही है। आपसे रेवड़ियों के लिए धन जुट जाता है, मतलब जो मूल आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ वोट खरीदने के चक्कर में उसके बजट की व्यवस्था कर लेते हैं और लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ के कर्ज में तो प्रदेश आ ही चुका है। सिर्फ रेवड़ियों के चक्कर में कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मूल समस्याओं पे गंभीर नहीं है सरकार।
ये जनता को समझना पड़ेगा कि हमारी बेसिक समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, हम रेवड़ियों के लालच में भाग रहे हैं। बिल्कुल, और चूंकि नगर निगम ने ये वादा किया था कि इसके ऊपर एक नई योजना बनाई जाएगी, योजना बना करके हम इसमें पर्सनल कनेक्शन देंगे और करीब अगर इसकी अनुमानित कीमत निकाली जाए तो योजना में 600 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन नगर निगम ने अब ये कहा है कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं होना क्या सारी समस्या का सवाल का जवाब है? नहीं नहीं, आप यदि नगर निगम के आप घोटाले देखेंगे, अलग अलग तरह के ढेरों घोटाले हैं। आप इसी के ये जो नल के मीटर वाला घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, लगे ही नहीं है, मीटर चले ही नहीं है और भुगतान हो गया करोड़ों का। आप देखें ना, सैकड़ों हजारों करोड़ का भुगतान ऐसी योजना पे हो जाता है। नल के मीटर भी लगने का प्रावधान था ना, आप उस खबर को देखें, वो मीटर हैं कहाँ, लगे ही नहीं है, करोड़ों भुगतान हो गए हैं। आप डीजल चोरी का देख लें, कोरोना काल में करोड़ों की मिठाई का देख लें, करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची में फूके जाते हैं निगम के, कोई किफायत वहां नहीं बरती जाती, कोई लगाम नहीं है खर्चों पे, फिजूल खर्ची पे और घोटालों पे। ऐसा नहीं है, हम भले ही इसको कंपेयर नहीं करना चाहते पॉलिटिकली, कई आप देखें देश की राजधानी में दिल्ली में मुफ्त पानी बांटा जा रहा है, 300 लीटर 400 लीटर जितना भी वो दे रहे, 600 लीटर शायद वहां पर डे का दे रहे हैं। तो वो लोग कहां से बजट लाते हैं? ऑडिटिंग सही हो, यदि ऑडिट सही हो और एक्शन हो, कई मामले लोग इसमें पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, कि घोटालों में रकम जा रही है, ऑडिट सही हो, ये सब नियंत्रण में आ जाए, बिजली हो, पानी हो, ये सब उस बजट में हो सकता है यदि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दी जाए। लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के चक्कर में चुनाव भी होते हैं, नगर निगम पार्षद वगैरह, लेकिन आप देखें कि सब बजट के बंटवारे हो जाते हैं, कोई कम लागत में काम हो सकते हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, आप बजट की बात करें, 700 करोड़ यदि आप रेवड़ी कल्चर पे जो बजट खर्च कर रहा है, उसके मुकाबले में 700 करोड़ कुछ भी नहीं है। एक एक विभाग का बजट होता है, सरकार कहीं से भी प्रावधान करा सकती है और जनता तो दे ही रही ना। पिछले साल तो शायद आधा पैसा जनता से लेने का निर्णय भी लिया था, पर वो फिर पेंडिंग में चला गया कि भाई सरकार पे बजट नहीं है, तो प्रति व्यक्ति नल कनेक्शन का आधा खर्च जनता दे देगी और आधा सरकार जुगाड़ लेगी। रास्ते कई तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन नीतिगत निर्णय लेने में ये लोग देरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इन गर्मी के मौसम में जब जनता परेशान हो रही है, तब ये विवाद, इस मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और अभी 4-6 महीने पहले होना था। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ये व्यवस्था अगर हो जाती तो इस प्रकार की हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते। अभी जितने भी नल कनेक्शन और जितनी भी पाइपलाइंस हैं, उनमें लीकेज समेत अन्य कारणों से करीब करीब अगर देखा जाए तो 300 से ऊपर ही शिकायतें मिलती रहती है। अब निजी कॉलोनियों की जो लाइनों का जिम्मा भी नगर निगम के पास में आ जाता है, तो महीनों में कम से कम उसके पास में 500 शिकायत आ जाएगी। तो ये भार भी क्या नगर निगम अपने ऊपर लेना नहीं चाहता है? समय पर इनका निराकरण करना भी एक जिम्मेदारी होगी, एक चुनौती होगी। तो क्या इसके जिम्मेदारी से बचने के लिए भी निगम में ये ठंडे बस्ते में मामले को डाल दिया गया है? क्योंकि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना सर। जिम्मेदारी से कब तक बचेगा? जिम्मेदारी तो निगम की है इस समस्या को समाधान करने की। ये लीकेज इतने होते क्यों हैं? आप अव्यवस्थित, आपने शहर को क्यों बना रखा? एक साथ प्लानिंग से काम क्यों नहीं होते? सड़क बार बार क्यों खुदती है? आप किसी एक काम के लिए खोदेगी, फिर कुछ महीने बाद दूसरे काम की, कोई एक योजनाबद्ध काम नहीं होता है। लीकेज इतने हो क्यों रहे हैं? और लीकेज सुधारने के नाम से भी तो खर्च होते हैं ना, वो भी एक अपने आप में घोटाला है। बिल्कुल। और चूंकि सर इसके लिए अधिकारियों की एक समिति बनी थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उसकी बैठक तक नहीं हुई है, अधिकारियों की समिति बनाकर के छोड़ दी गई है। अब अधिकारियों की समिति बनी तो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अधिकारियों को ये चाहिए थी कि अगर हमारी समिति बनी है तो हम कम से कम इस पर बैठक करें, बैठक के बाद में हम ये देखें कि कितनी कॉलोनियों में ऐसी समस्या हैं, कहाँ कहाँ लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी समस्याएं क्या है, ये कम से कम इस पर बात तो होती। लेकिन अधिकारी बैठक ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों को जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं होता है, उनको तो बजट आ जाए कहीं से, फिर आप देखिए काम तेजी से होते हैं और बजट कितनी जल्दी निपटता है। बिल्कुल मेन है बजट को सीमित दायरे में किफायत से किस तरह से उसका सदुपयोग किया जाए। आप भोपाल की सड़कों पे निकलेंगे, जिस तरह से बेतरतीब है, सड़क की व्यवस्था नहीं कह रहा हूं, हर मामले में आपको लीकेज हजारों लाखों लीटर बहता पानी मिल जाएगा, कहीं सीवेज बहता मिल जाएगा, सब कुछ अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। अधिकारी चाहें यदि इसकी सतत निगरानी करें तो
कोई समस्या हो नहीं सकती, का आइडल सिटी बन सकती है भोपाल। और भी शहर हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सफाई है, सब तरीके से सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, परंतु हमारे यहाँ उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ बजट आ जाए और उसे किस तरह से निपटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और चूंकि निजी कॉलोनियों को बल्क कनेक्शन के स्थान पर व्यक्तिगत कनेक्शन देने के वादे को पूरा करने के लिए चूंकि पार्षदों और निगम के जो अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब कमेटी की बैठक अभी तक हो नहीं पाई है। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसलिए पीछे क्या निगम के पास में कोई रिपोर्ट नहीं गई तो इसलिए निगम पीछे हट गया? क्या निगम के पास में डाटा नहीं था, क्या इसलिए निगम पीछे हट गया? कारण क्या हो सकते हैं सर इसके पीछे? में रहते हैं ना, पार्षद विदेश में रहते हैं। तो ये तो जनता, और अभी चुनाव आने दीजिए तो हर घर में दस्तक देंगे ये नेता आपके। बिल्कुल। और चुनाव जीतने के बाद उन पे समय नहीं है बैठक के लिए। ये उनकी अगंभीरता है, उनकी बदनीयती है, उसे क्यों टाल रहे हैं? हम कह रहे हैं आर्थिक समस्या भी होगी, आप बैठक तो करो, उसका समाधान तो निकालने की कोशिश करो, सरकार को प्रस्ताव तो भेजो आप। पर आप बैठक नहीं करेंगे, उसके लिए कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, तो समस्या का समाधान कहाँ से निकलेगा? बिल्कुल ठीक है, जनता को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर भी जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत करता हूं। सर इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? एक और बयान मैं आपको बता देता हूं कि अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल राजस्व वसूली कमजोर होने से पहले ही निगम की जो माली हालत है वो खराब है। ऐसे में नई लाइनों के जो मेंटेनेंस है और नए कर्मचारियों की सैलरी का खर्च निगम कैसे वहन करेगा? तो क्या कर्मचारियों ने ये मान लिया है कि हम इतना वो नहीं है, या हम इतने वो अधिकारी बने हैं लेकिन हमें इतनी वो ताकत नहीं है कि हम पैसा वसूल सकें? वसूली कमजोर होने का उन्होंने हवाला दिया है सर। प्रभात सर देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी ने काफी अच्छे तरीके से पूरे विषय पर प्रकाश डाला है। मैं कह सकता हूं कि नगर निगम भोपाल है, ये भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला है। यहाँ पिछले 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि किस काम को कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाए, इस पर ही सबका फोकस रहता है। आनंद फानन में इमरजेंसी फाइलें बनना और उसके बाद फिर उस पर काम होना, और मूल समस्या पर ध्यान कभी अधिकारी देते ही नहीं हैं। आप देखिए, कितना बड़ा उदाहरण है कि 2 बार 3 बार जो है मंत्रालय में, जो मध्य प्रदेश का जो सचिव का जो मंत्रालय है, वल्लभ भवन जिसको बोलते हैं, जब बड़ी महत्वपूर्ण फाइलें रहती हैं, वहां 1 बार 2 बार 3 बार आग लगी। क्या रहा? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की नगर निगम ने? जब नई बिल्डिंग बनती है तो फिर वो उनसे जो है सुरक्षा के नाम पर, आग लगे इसके नाम पर तमाम जो है वो चीजें ली जाती हैं। बिल्कुल। और आप अपने ही कार्यालय में पानी की बात करें तो बड़ा तालाब जो है, बड़ी झील है, राजा भोज द्वारा बनाया गया। नवाबी शासनकाल में कहा गया था कि साहब हमारी रया को, मतलब अर्थात हमारी जनता को जिसमें रहती है, उससे पानी का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी का शुल्क लेने का कार्यक्रम शुरू हो गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है कभी कोई योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग होती ही नहीं है। यहाँ सब काम जो है वो फाइलों पे, और फाइलें भी वो वाली जिसमें उनको लगता है कि इसमें कुछ हो जाएगा। कमिश्नर आते हैं जाते हैं, स्थायी कमिश्नर कभी 2-3 साल से ज़्यादा रहते नहीं हैं। इसकी वजह से जो यहाँ बैठे अधिकारी हैं, लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर भी आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि कैसे अफसर को मूर्ख बनाना है, कैसे नेता को जो है वो पागल बना के अपना काम निकालना है। बिल्कुल। और इस तरह कॉलोनी पे कॉलोनी बनती चली जा रही है। डेवलपमेंट बहुत तेजी से भोपाल चारों तरफ हो रहा है, पर उसकी पानी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है उसके लिए, अब आप देखिए मास्टर प्लान ही नहीं बन पा रहा है, राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब फिर आखिर में मास्टर प्लान बनने वाला था तो फिर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उसका अध्ययन किया, करवाया, तो उन्होंने उसमें उनको कुछ और खेल लगा तो उन्होंने उसको और बढ़ा दिया। तो कुल मिला के मैंने कहा ना, ये नगर निगम जो है, ये भोपाल जो है, ये भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला है। यहाँ पर आते हैं लोग, भ्रष्टाचार करते हैं, प्रतिनियुक्ति पे आते हैं और चारे की चारे तर के चले जाते हैं। फिर कोई नया आता है, बिल्कुल उसका कई शुरू आता है। तो पिछले 3 दशक से तो कम से कम मैं देख ही रहा हूँ मनीष। बिल्कुल ठीक है। और सर, चूंकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि जो महापौर है मालती राय, उन्होंने इसको लेकर कि
बयान दिया है। उन्होंने कहा बल्क कनेक्शन के स्थान पर हमने व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए तैयार किए हैं और इसके लिए डीपीआर बनाकर हमने शासन को भेज दी है। वहां से पैसा मिलते ही इस पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। अब मालती राय ने यह दावा किया कि हमने डीपीआर बनाई है और बल्क कनेक्शन के स्थान पर स्थायी कनेक्शन देने के लिए हमने डीपीआर बना करके शासन को भेज दिया। वो डीपीआर कहाँ है, उसको कभी हमने देखा नहीं है डीपीआर को। मालती राय जी से मालती राय से ये पूछा जाना चाहिए कि भोपाल की जो वाटर बॉडीज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका भी कभी आपने भ्रमण करके देखा कि कितने तालाब हैं, कितने नदियां हैं, कितनी बावड़ियां हैं, कितने कुएं हैं और उनकी क्या इस समय स्थितियां हैं। जब वो जाके वहां पर भ्रमण करेंगी तो देखेंगी कि आधी ज्यादा पर तो अतिक्रमण हो चुका है। बड़ा तालाब अतिक्रमण की चपेट में है, छोटा तालाब अतिक्रमण की चपेट में है और बावड़ियों पर भी लोगों के कब्जे हैं। जो हमारी प्राचीन बावड़ियां थी, कुओं की हालत क्या हो रही है, पानी का लेवल कहाँ जा रहा है, इससे उनको कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कोई लेन देना हो। नहीं तो जाके ताबड़तोड़ इनके जैसा कहा ना, गर्मी आने से पहले हाँ। जब पानी की आखिरी बूंद बसती है तब कुएं खोदने का काम होता है। तो भाई पहले से आप क्यों नहीं होते, आप क्यों भी अभी बारिश आने वाली है, इनसे पूछो कितने नाले नालियों की अभी आपने सफाई करवाई है। अभी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अतिक्रमण जब तक रहेगा तब तक नाले नालियों की सफाई नहीं हो पाएगी। अतिक्रमण आप हटाना नहीं चाहते, कोई इच्छा शक्ति नहीं है आपकी। बाजारों में अतिक्रमण, नाले नालियों में अतिक्रमण है, जल स्रोत पर अतिक्रमण, तो पूरा शहर जो है अतिक्रमण की चपेट में है। आपके जो पार्षद हैं, आपके जनप्रतिनिधि चाहे कोई पार्टी के हों, वो ये क्यों नहीं संकल्प करते। अभी लोकसभा के चुनाव है, उम्मीदवार जाए उनसे पूछे वहां की जनता कि आप जिस वार्ड में वो रहते हैं उसी पानी की क्या स्थिति है, उस पर कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ। आखिरकार कोई तो भौतिक सत्यापन करवाएगा ही ना, जब ये तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल। तो इन तमाम चीजों को जितनी ज्यादा जागरूकता होना चाहिए उतनी नागरिकों में भी नहीं है। नागरिक कभी ध्यान नहीं देते कि उनके बाजू में कोई अतिक्रमण करके बैठा है, वो जगह रेवेन्यू की थी कि नगर निगम की थी, किसकी थी। जब मामला वहां बढ़ जाता है तो जब तक जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को उनके सिर पे जाके खड़ा होना पड़ेगा। भाई आखिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो ये जब तक ये समस्या, ये जो है बीमारी हल नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और दूसरे जनप्रतिनिधि बगैर भ्रष्टाचार के काम करना शुरू नहीं करेंगे। क्यों? और अधिकारियों का रवैया एक ही है, उनको मालूम है 4-5 साल 6 साल 10 साल के आए हैं और उनको उसी पीरियड में सब कुछ करना है। अब आप देखिए लोकायुक्त में जाके देख लीजिए कितनी शिकायतें हैं जाके नगर निगम के अधिकारियों की, कितनी जगह संस्थाओं में सूचना का अधिकार में शिकायत चल रही है। कोई बिल्डिंग गिर रही है, उनको बार बार बताया जाता है, वो सुनने को तैयार नहीं है। जब वह घटना घटित हो जाती है उसके बाद फिर अमला जागता है और फिर आनन फानन में वही जैसा कि कहा फाइलें बनती हैं, बजट आता है इधर उधर से और वो खत्म हो जाता है। कोरोना काल में जितने में तो एक होटल तैयार हो जाता था उतने में तो टेंट का खर्चा निकला है, जिसकी वजह से उस अधिकारी को हटाया गया वापस, फिर उसे सोच लगा कि वहां पर आके बैठ गया वो। तो ये सब चीजें चल रही हैं और ये जब तक चलती रहेंगी जब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक है सर। और प्रकाश सक्सेना सर, अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कनेक्शंस है और जितनी भी पाइपलाइंस है, और अगर जो नई पाइपलाइंस भी डलेगी उनके मेंटेनेंस के लिए करीब 1400 कर्मचारी और लगेंगे और देखा जा रहा है कि निगम के पास तो पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, माली हालत ख़राब है। ऐसे में निगम के पास में अतिरिक्त बोझ भी आ जाएगा, इसका वहन कैसे होगा? जी, ये अब इनको वही तो कह रहा हूँ कि इनको बैठक करना चाहिए, उसके रास्ते निकालना चाहिए। जनता से जो टैक्स की वसूली नहीं हो पाती है उसमें इसको थोड़ा सा सरलीकरण करना चाहिए, क्योंकि जनता भी आर्थिक हालातों, बुरे हालातों से जूझ रही है। उसको छोटे किस्तों पे इजीली उसको आप ले सकते हैं ताकि वसूली आसानी से हो सके। सरकार से इनको प्रस्ताव भेजना चाहिए ताकि बजट की व्यवस्था हो सके उसकी। और मूल मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे पवार जी ने वाटर बॉडीज का उल्लेख किया, ये पानी की समस्या बन क्यों रही है? आप सोचिए, नवाब काल से पहले हम कहते हैं कि राजा भोज के समय पे ये वाटर बॉडीज बनी थी, तो कितनी विशाल वाटर बॉडी थी भोपाल की, कितनी सारी वाटर बॉडीज थी। मतलब भोपाल का प्रकाश जी बताना चाहूंगा कि भोपाल जो तालाब था, जो बड़ी झील जीवन रेखा कहलाती है, वो भोपाल से लेकर सीहोर तक थी, जो आज बेरागढ़ तक सिमट के रह गई है। बिल्कुल बड़ी थी ये, और तब आबादी कम होती थी, आबादी नहीं जैसी थी आज की तुलना में यदि हम करें, तो तब राजा इतना ध्यान रखते थे
और आज जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आवश्यकता ज्यादा है लोगों को जल की, इन्हीं पे अतिक्रमण हो रहा है। बड़ा तालाब आप देख लीजिए, बड़ा तालाब का कैचमेंट एरिया पूरे अतिक्रमण में है। पूरा। एक तो वहां पर एक ऐसा अस्पताल बना हुआ कि जिसके ये वो जो पानी छोड़, जब ज्यादा बारिश होती है, एक बार तो पूर्व मुख्यमंत्री उसका गेट खोलने आए थे, एक पूर्व महापौर गेट खोलने आए थे कि कहीं वो उस अस्पताल में पानी ना भर जाए। बिल्कुल। तो इन लोगों को, निजी लोगों की ज्यादा चिंता है, शहरवासियों की चिंता कम है। यहाँ आप देखें कलियासोत पे पूरा नगर बसा दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किनारे भर दी गई हैं। आप देखें, जब इस मामले को हमने उठाया था 2013 में, और हमने देश न्यूज पे अपन ने इस पे कई बार डिबेट भी हो चुकी है, तब भी मैंने कहा था कि देखिए प्राकृतिक सोर्स आपको खड़े करना चाहिए थे। जैसे कलियासोत नदी में ही पानी लीकेज में बहता है, तो छोटे छोटे स्टॉप डैम बनते, तो जो भूजल में रिचार्ज होता, वाटर रिचार्ज होता जमीन का, ऐसे ही भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए पेड़ों की बहुत जरूरत होती है। आप देखें कम से कम 2 से 2.5-3 लाख पेड़ काट दिए गए राजधानी में, जो जमीन के अंदर तक पानी पहुंचाते हैं। अब कंक्रीट रोड का जाल बिछा दिया जा रहा है, जिससे जमीन में पानी और नहीं बैठेगा। तो आपके जो प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, वो भी धीरे धीरे इनका लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। घरों के जो बोर अपने आप रिचार्ज हो सकते थे, वो सूखने की कगार पे आ रहे हैं। निगम तो व्यवस्था कर नहीं पा रहा है, लेकिन लोग जो अपने स्वतः संसाधनों से जो व्यवस्था कर पा रहे थे, उसमें भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें चारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जल समस्या एक दिन की नहीं है। नल में पानी आप डालोगे कहाँ से? यदि आप पे जल के स्रोत ही नहीं होंगे, तो आप नल के द्वारा भी पानी कहाँ भेजोगे? कहाँ से भेजेंगे? कैसे भेजोगे? बिल्कुल ठीक है। तो आपको मूल आपके जो वाटर बॉडीज है, उनके संरक्षण पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें जनता को सहभागी बनना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आज से आप 10 साल बाद की कल्पना करके आप कहाँ उठेंगे यदि ऐसे ही दौर चलता रहा तो? बिल्कुल हम ठीक क्या है। पिएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ी क्या पिएगी पानी? बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में क्या पानी मिल पाएगा, अभी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को दे क्या रहे हैं, छोड़ के क्या जा रहे हैं उनके लिए, और उनके लिए सुविधाएं क्या देके जा रहे हैं। फिलहाल चूंकि सर समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी बड़ी चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ में इस पूरी बहस पर जुड़ने के लिए। बता दें कि भोपाल नगर निगम के हाथ तंग होने से जनता परेशान होने लगी है। पर्सनल नल का जो कनेक्शन का वादा किया था निगम ने, वो भी अधूरा पड़ा है। करीब 700 कॉलोनी ऐसी है जिनमें पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, और महंगी दरों पर ये कॉलोनी पानी लेने को मजबूर है। बता दें कि लोग महंगी दरों पर पानी खरीद रहे हैं। नगर निगम की योजना थी कि 600 करोड़ की लागत से एक कोई ऐसी योजना बनाई जाए जो बल्क कनेक्शन के स्थान पर स्थायी नल कनेक्शन दिया जाए, जिससे लोगों को पीने के पानी की सुविधा हो। लेकिन ये सपना अब लोगों को अधूरा दिख रहा है, क्योंकि निगम के पास में पैसे नहीं है, निगम के हाथ तंग है। देखना होगा कि निगम अब लोगों को किस प्रकार से सुविधा देगा, कब देगा, ये देखना पड़ेगा। चूंकि मालती राय ने दावा किया है कि हमने डीपीआर बना करके शासन को भेज दी है, वहां से कब ये डीपीआर मंजूर होगा, कब योजना बनेगी, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।